जहां ऑफलाइन में कोई बंदा दिन में लगभग 6-7 घंटे लगा रहा है किसी काम में, ठीक है, उतना अगर वो ऑनलाइन में लगाए इंटरनेट मार्केटिंग के थ्रू, तो उसकी कमाई जो है हो सकता है 40 गुना हो जाए, 50 गुना हो जाए उसकी। नमस्कार, मैं अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ बंगाल। आज हम बात करेंगे इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया के बारे में कि आज के जनरेशन के ऊपर सोशल मीडिया का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि काफी समय से लॉकडाउन का जो सिलसिला चालू है, तो ऐसे में कई यंगस्टर्स जो हैं, जो ट्यूशन पढ़ा करके अपनी छोटी मोटी आमदनी किया करते थे, अपना खर्चा खुद उठाया करते थे, तो वो ट्यूशन बंद है। ऐसे में वो इंटरनेट और सोशल मीडिया का यूज करके कैसे कमाई कर सकते हैं, इस बारे में आज हम बात करेंगे। तो आज इस वीडियो में हमारे साथ जुड़ चुके हैं सोशल मीडिया के एक बहुत ही एक्सपर्ट, बोल सकते हैं उन्हें, एक्सपर्ट है सोशल मीडिया के, अजय कुमार झा। और मीडिया से जुड़े हुए हैं राहुल मिश्रा, वो आज हमारे साथ में है। और डिजिटल नमस्ते। मार्केटिंग, जिसका मतलब होता है कि इंटरनेट का यूज करके कमाई करना, डिजिटल मार्केटिंग के एक एक्सपर्ट है शेखर पांडे, जो भी आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आज हम इन लोगों से बातें करेंगे कि कैसे इंटरनेट और सोशल मीडिया का यूज करके कुछ कर सकते हैं आज के यंगस्टर्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अजय कुमार झा जी से। उनसे पूछेंगे कि क्या सोशल मीडिया का इम्पैक्ट है आज के जनरेशन के ऊपर। अजय जी। देखिए, आज के समय में सोशल मीडिया हर एक चीज से पे एक इम्पैक्ट रखता है। यहाँ तक कि आप जब स्कूल के से आप शुरू करके और अंतिम जो यात्रा है ना, वहां तक सोशल मीडिया इम्पैक्ट कर रहा है। बोलेंगे वो कैसे? आप देखेंगे आज के डेट में स्कूल ऑनलाइन क्लासेस करवा रहे हैं, वो अपने प्रचार के लिए सोशल मीडिया को चूज कर रहे हैं। यहाँ तक आप देख रहे होंगे ना, जब भी कुछ होता है किसी प्रोजेक्ट के लिए प्रचार आपका ये सोशल मीडिया में मिल जाएगा कि अमुक जगह करिए, ये ट्यूशन है, वो ट्यूशन है। बच्चे ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, उसमें भी लोग जोड़ने के लिए, क्योंकि कॉम्पिटिशन शुरू हो गया है, सोशल मीडिया बहुत ज्यादा इम्पेक्ट करता है। चुनाव लड़ना है, सोशल मीडिया जरूरी है। कोई आप व्यवसाय को अपने ग्रो करना चाहे तो उसके सोशल मीडिया जरूरी है। तो कुल मिला के हर जिस तरह से मनुष्य के जीवन में मोबाइल जुड़ गया है, मोबाइल का एक महत्व है, उसी तरह सोशल मीडिया का महत्व है। तो आजकल जैसा आपने कहा कि हर कुछ सोशल मीडिया पर आ गया है, तो इसी तरह से न्यूज भी आजकल सोशल मीडिया से ही सबको पता चलता है। कुछ भी होता है सबसे पहले सोशल मीडिया में, चाहे मीम्स के जरिए हो या कोई न्यूज पोर्टल हो, उसी के माध्यम से सभी को न्यूज के बारे में पता चलता है। तो राहुल मिश्रा जी जुड़े हुए हैं पत्रकारिता से, तो इस पर प्रिंट मीडिया पर क्या असर पड़ रहा है सोशल मीडिया का? हाँ, ये सोशल मीडिया बेसिकली आप इंटरनेट यहाँ पर जियो और 4G आने के बाद से भारत में एक तरह से इंटरनेट क्रांति हो गई। यहाँ लोग अब हर व्यक्ति 1 GB 2 GB रोज यूज कर रहे हैं, तो इसमें वीडियोस देख रहे हैं यूट्यूब पर, फेसबुक यूज करते हैं, ट्विटर यूज करते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम में व्हाट्सएप यूज करते हैं, लिंक्डइन है और भी कई सारे, टेलीग्राम वगैरह है। अब अपनी अपनी रुचि के अनुसार लोग इंटरनेट पर जाते हैं, कुछ न्यूज खोजने जाते हैं, जो आजकल गूगल पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया के जरिए, ट्विटर के जरिए हर छोटी से बड़ी खबर है, हर चीज मोबाइल पर अवेलेबल। इसका इम्पैक्ट प्रिंट मीडिया पर पड़ा है। प्रिंट मीडिया पर इसलिए पड़ा है कि अखबारों में खबरें, आज की खबर कल सुबह में आपको मिलती है। आज की सारी घटनाओं का जिक्र, जो चीज आप जान चुके हैं, जो आप तक उस घटना के कुछ ही घंटों में, कुछ ही पल में मोबाइल के जरिए उपलब्ध हो गया, वो कल सुबह आपको अखबार में दिखेगा। तो लोग इस मानसिकता के कारण प्रिंट मीडिया से दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि वो खबर तो हमने पहले पढ़ ली है, अखबार में पढ़ी ली है, तो मोबाइल में पढ़ी ली है, तो अखबार में फिर वो एक यह मानसिकता है। लेकिन इस इंटरनेट के दौर में भी जब आपको तत्काल खबरें उपलब्ध हो जा रही हैं,
कई लोग हैं जो अखबार, कई लोग के अधिकतर अभी भी अखबार का सर्कुलेशन बहुत गिरा नहीं है, गिरा है लेकिन अभी भी लोग खरीदते हैं। तो वो अखबार सरवाइव कर गए हैं जो इंटरनेट पर उपलब्ध जो जानकारी है उसमें प्लस देते हैं, उसमें अपनी समीक्षा देते हैं, उसमें विस्तृत जानकारी देते हैं इस तरह से। लेकिन इसके कारण, इंटरनेट के कारण, सोशल मीडिया के कारण यह जरूर है कि प्रिंट मीडिया पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। इससे प्रिंट मीडिया को नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। टेलीविजन मीडिया को भी यही कुछ इसी तरह का हाल है। टेलीविजन भी लोग अब, जैसे कि जो न्यूज चैनल्स हैं, तो न्यूज चैनल्स जो टीवी पर लोग देखते हैं वो चीज आज यूट्यूब पर बहुत सारे हैं। यूट्यूब पर और फिर सोशल मीडिया पर आपको वैरायटी ऑफ जर्नलिस्ट मिल जाएंगे, वैरायटी ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूज मिल जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होता है कि आदमी अब टेलीविजन से भी दूर होता जा रहा है। जी बिल्कुल। इसका एक चीज मैं भी जोड़ना चाहूंगा राहुल जी के बातों में। सोशल मीडिया के कारण नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीजें ही आई हैं। जैसे बहुत समय अफवाह का प्रचार प्रसार बहुत तेजी से हो जाता है। बहुत समय ऐसा होता है कि कोई घटना जिसको कोई पूछने वाला नहीं है, अखबार में जिसको जगह नहीं मिला, किसी चैनल पे जगह नहीं मिला, किंतु वो सोशल मीडिया के जरिए एक क्रांति ले आती है। ये चीज तो रहा है। बिल्कुल। दो चीजें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चीजें आती है। हाँ, ऐसे में प्रिंट मीडिया जो है का यूज क्रांति लाने के लिए हो नहीं रहा है। प्रिंट मीडिया जो है इसलिए सरवाइव कर जा रही है कि लोगों को यह विश्वास है कि अखबार में जो जानकारी मिल रही है, अखबार में जो खबरें आ रही हैं, वो सच है, वही सही है। लेकिन इंटरनेट पे जो खबरें आती हैं, इंटरनेट की, सोशल मीडिया की खबरों पर विश्वसनीयता की बहुत कमी है। लोग अभी ये जान गए हैं कि बहुत सारी फेक खबरें जो है, बहुत सारी फेक इंफॉर्मेशन जो है सोशल मीडिया के जरिए प्रसारित की जा रही है, वायरल किया जा रहा है और मिस इंटरप्रेट किया जाता है, गलत सूचना को गलत तरीके से पेश किया जाता है। तो अखबार इसी तरह सरवाइव करेंगे अगर ये फेक न्यूज, फेक जो इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया और इंटरनेट के जरिए प्रसारित होना बंद नहीं होंगे तो अखबार सरवाइव कर जाएगा। अब हम बढ़ेंगे डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपर्ट शेखर जी की ओर। तो शेखर जी, आजकल यूट्यूब खोलते के साथ ही एक दिन में इतने कमाए, एक महीने में इतना कमाए, इस तरह के वीडियोस बहुत ज्यादा वायरल होते हैं। लोग देखते भी, यंगस्टर्स खासकर जिनको आमदनी की कमी है, वो इस तरह के वीडियो से ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो क्या ये सच है कि इंटरनेट के माध्यम से अच्छी खासी कमाई की जा सकती है? तो इंटरनेट अभी बहुत ही जबरदस्त तरीका है पैसा कमाने का, क्योंकि जहां ऑफलाइन में कोई बंदा दिन में लगभग 6-7 घंटे लगा रहा है किसी काम में, ठीक है, उतना अगर वो ऑनलाइन में लगाए इंटरनेट मार्केटिंग के थ्रू, तो उसकी कमाई जो है हो सकता है 40 गुना हो जाए, 50 गुना हो जाए उसकी कमाई। लेकिन इसी का फायदा उठा रहे हैं लोग, ठीक है। अभी जो सिचुएशन हो रही है, ठीक है, लॉकडाउन हो रहा है, सभी की नौकरियां छूट रही है, तो इसी का लोग जो है गलत फायदा भी उठा रहे हैं साथ ही साथ। तो बहुत जगह लोग ये भी बोलते हैं कि आप इतने देर काम करें, एक दिन में इतना 1000 कमाए, ठीक है। और इसी के चक्कर में आजकल जो है MLM या फिर जितने भी ऐसी चीजें हैं, तो वो लोग जो है और ज्यादा ग्रो भी हो रहा है। तो ये भी बात सच है कि इंटरनेट से कमाया जा सकता है, लेकिन अच्छा, ये MLM क्या है, जरा विस्तृत में बताइएगा आप। MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग, ये एक ऐसा होता है ना, स्ट्रेटेजी होता है किसी कंपनी का। वो क्या करता है ना, एफिलिएट मार्केटिंग को के नाम से वो अपना जो चला रहा है सारा बिजनेस। एफिलिएट मार्केटिंग मतलब आप जैसे कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो गया, ठीक है, कोई सर्विस हो गया, तो उसको आप प्रमोट कर रहे हैं, किसी प्रोडक्ट को या फिर किसी सर्विस को, ठीक है, अपने चाहे किसी वेबसाइट के थ्रू, आप यूट्यूब चैनल के थ्रू या फिर सोशल मीडिया के थ्रू आप प्रमोट कर रहे हैं। अजय जी को पता होगा ये चीज, वो ऑलरेडी एक्सपर्ट है, तो उनको ऑलरेडी, तो आप प्रमोट कर रहे हैं और उसमें आपको एक लिंक दिया जाता है। वो जो प्लेटफॉर्म है, वो जो ओनर है उस प्रोडक्ट का, सर्विस का, वो आपको एक लिंक देता है, उसके थ्रू आप उसको प्रमोट करके सेल करवाते हैं। उसका एक बहुत ही अच्छा खासा कमीशन आपको मिलता है, ठीक है।
तो इसी प्रोसेस, ये जो एफिलिएट मार्केटिंग है, इसी के नाम पर बहुत लोग अपना बिजनेस चला रहे हैं। MLM होता है, मल्टी लेवल मार्केटिंग, यानी मैंने आपको ये चीज बेचा, आप दूसरे को बेचो, ठीक है। तो ऐसे ही लोग मतलब दूसरों को झांसा देकर पकड़ लेते हैं कि तुम भी कमा पाओगे कम टाइम पे। तो ये सब चीजें भी ज्यादा हो रही है, कम टाइम पे ज्यादा कमाओ, तो फ्रॉड भी बहुत ज्यादा हो रहा है। इंटरनेट से कमाने का एफिलिएट मार्केटिंग ही एक सोर्स है या कोई और भी तरीका नहीं होता है? नहीं नहीं नहीं, एफिलिएट इंटरनेट से देखिए, अभी जैसे जैसे इंटरनेट का यूज बढ़ रहा है ना, कमाने का और भी बढ़ते जा रहा है अपॉर्चुनिटी, ठीक है। जैसे कि देखिए, मैं हाल ही में एक मैंने कोट शेयर किया था कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट है बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके साथ साथ अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज्यादा है। अनएम्प्लॉयमेंट से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन कोई जानता नहीं इस बारे में, ठीक है। और इंटरनेट जब भी आता है सब सोचते हैं यार कुछ होगा, पता नहीं क्या काम रहता है, फ्रॉड होगा, लेकिन नहीं। इंटरनेट की बात करें तो ब्लॉगिंग आ गया, एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है, ड्रॉप शिपिंग, इसके अलावा सर्विसेज सेल करना, ई बुक्स राइट करना, ठीक है, अपना जो है कुछ कोर्सेज वगैरह लॉन्च करना, और ब्रांडिंग करना अपना, तो बहुत सारी चीजें आप लोग कमा सकते हैं यूट्यूब से भी। जैसे कि लाइव एग्जांपल यूट्यूब ही है, सब कोई जानता है, इंटरनेट का नाम ले सबको यूट्यूब ही दिमाग में आता है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जिससे लोग कमा रहे हैं ऑनलाइन में, ठीक है। तो किसी के बारे में पता नहीं है किसी को इस बारे में, तो ये दिक्कत हो जा रही है। तो अजय जी, मैं आपके तरफ आना चाहूंगा, इंटरनेट का यूज करके कमा सकते हैं, ये तो बात है ही, कमाना, यहाँ पे मैं बीच में शेखर जो करेक्ट करूंगा, समस्या क्या हो गया ना हमारे देश में, हम लोग चाहते हैं कि हम घर से निकले, कोई हमारे हाथ में सोने का तो बाटी रख दे। इंटरनेट से आप कमा जरूर सकते, लेकिन उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। सब कुछ किस्मत अच्छा रहा तो मैं किस्मत का सब यूज करूंगा कि आपको तुरंत मिल गया आसानी से, क्योंकि बिना संघर्ष के आप नहीं कमा सकते। जैसे लोग यूट्यूब बनाते हैं, पहला दिन से टारगेट क्या होता है, कैसे मैं अपने एड ऑन कर लूँ, कैसे मैं रुपया कमाऊं, किंतु वो एड ऑन करने के लिए रुपया कमाने के लिए यूट्यूब नहीं है। यूट्यूब कहता है आप अपना क्रिएटिविटी दिखाइए, आप चीजें लोग आपको पसंद करेंगे, हम लोग आपको क्या देंगे, चूंकि आप जो कमाते हैं यूट्यूब से, आपको बता दूं, कोई भी क्रिएटर ये सोचता है मैं यूट्यूब से कमाता हूँ, जितना वो कमाते हैं उसका 40% यूट्यूब ही कमाता है। यूट्यूब चाहता है हर व्यक्ति को हम ऐड दिखाएं, हर व्यक्ति कमाए, किंतु शर्त ये होता है कि पॉलिसी है उसका खंडित ना हो। आप विश्वास करेंगे, अगर एक ऐड को 1000 लोग अगर देखता है इंडिया में, देखिए बहुत सारा यूट्यूबर कहता है कि 1000 में इतना व्यू पे इतना कमाइए उतना कमाइए। फैक्ट ये है कि हमारे देश में, हम इंडिया अगर अगल बगल के एशिया कंट्रीज हैं, वहाँ बहुत कम पे आउट है। आप देखेंगे अगर यूएस में अगर आप 1000 लोग देखे ना, यहाँ 2 लाख या 1 मिलियन लोग देखने के बाद वहाँ 1 लाख का पे आउट देता है, क्योंकि वहाँ फर्जीवाड़ा बहुत कम होता है। हम लोग क्या करते हैं, एक चैनल बना लिए हैं, उसमें खुद ही देखने लगते हैं, मतलब हम लोग क्या टारगेट होता है अर्निंग। जब जो भी व्यक्ति अगर सक्सेस पाना हो इस लाइन में, उसको मेहनत करनी होगी, वो कंटिन्यू कंटेंट क्रिएटर के तौर पे कंटेंट लिखे। जैसे ब्लॉगिंग आप देखिएगा, आप यूट्यूब पे खोलेंगे, पहला सर्च आता है कि हाउ टू अर्न मनी, इस तरीके से 1 महीना में 10 लाख कमाए। और जो व्यक्ति वीडियो बनाया ना, वो खुद 10 पैसा नहीं कमाया, ये एक सच्चाई है। इसके पीछे क्या है, लोग इसी के चक्कर में पढ़ के इधर जाके करते हैं। अगर उनको एक सही गाइड हो, जैसे शेखर जी ब्लॉगिंग के क्लास करवाते हैं, और भी कई लोग मेरे मित्र हैं जो पढ़ाते हैं, उनको अगर सही फॉलोअप करे, सही ज्ञान मिले, तो लोग अर्निंग कर सकते हैं। क्योंकि जब जाते नहीं क्या, बड़े वो व्यक्ति बता रहा है 2 महीना में हम 2000 रुपया कमा सकते हैं, 6 महीना में इतना कमा सकते हैं, इतना मेहनत करना होगा, तो लोग मेहनत से बचने के लिए गलत इलीगल एक्टिविटीज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो सक्सेस होने से पहले फेल हो जाता है। क्यों शेखर जी, सही बोल रहा हूँ ना? हाँ बिल्कुल, एकदम सही बात है, क्योंकि ब्लॉगिंग तो में अजय जी, तो जब भी एक बात इसमें मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है, 1 मिनट लगेगा। जैसे ब्लॉगिंग में भी 90% ब्लॉगर्स फेल हो जाते हैं, वो भी 18 महीने के भीतर, लगभग 1-1.5 साल में, और छोड़ देते हैं। क्यों? चाहे यूट्यूबर की बात करें, वो लोग जल्दी पैसा कमाने का स्कीम सोच रहे हैं कि ये कोई जल्दी पैसा कमा ले थोड़ा सा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप चाहे पढ़ाई कर रहे हैं, कोई जॉब के लिए तैयारी, उसमें भी आपको पहले पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, आपको अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, उसमें भी आपका 4-5 साल 6 साल लग जाता है, ठीक है, एक अच्छा पोस्ट पे आने पे। और ब्लॉगिंग में भी आप अपना टाइम अगर लगाए सही से सीखने में, ठीक है, तो उससे भी आपको जॉब से ज्यादा बढ़िया आउटकम आएगा। चाहे कोई भी ऑनलाइन काम हो, डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, ड्रॉप शिपिंग, ब्लॉगिंग, यूट्यूब, तो मेहनत सब में लगेगी ही लगेगी। तो अजय जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, इंटरनेट और यूट्यूब के माध्यम से तो कमा सकते हैं, अब इसके लिए मेहनत लगेगी, ये हमें आज जानने को मिली। तो सोशल मीडिया का यूज करके भी क्या अर्निंग की जा सकती है? और बात करें सोशल मीडिया की,
ब्लॉगिंग यूट्यूब से ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट, एक्चुअली यूट्यूब एक सोशल मीडिया की पार्ट है, वीडियो बिल्कुल। प्लेटफॉर्म है, किंतु आप सोशल मीडिया तो इसको लेकिन अगर पहचानते हैं। सोशल मीडिया की बात फेसबुक, करें तो सबसे पहले किसी के भी दिमाग में सोशल मीडिया सुनते ही फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सब आता है। आपको मैं बता दूं, फेसबुक से लाखों लोग कमा रहे हैं, उनका घर फेसबुक से चल रहा है। आप बताएंगे कैसे फेसबुक से चल रहा है? कोई ऑफलाइन बिजनेस को प्रचार करने का, जब आपके पास बजट नहीं है और आप ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, तो एक बहुत बड़ा मार्केट है फेसबुक। फेसबुक के जरिए ना, इसमें क्या, जैसे दूसरी जगह आपका एक चांस कम रहता है, यहाँ लोग ऐड करके आप जो प्रोडक्ट्स बेचते हैं ना, उसको दिखा सकते हैं। आप विश्वास करेंगे, चुनाव में करीब 90% कैंडिडेट अलग अलग तरीका से फेसबुक यूज करते हैं। वो इतना गूगल या दूसरे प्रोडक्ट यूज नहीं करते हैं जितना फेसबुक करते हैं, क्योंकि फेसबुक के जरिए उनको लगता है कि आसानी से लोगों तक पहुंच सकते हैं। उदाहरण ले लीजिए, एक कुरियर कंपनी है, वो काम करता है, उनका है, वो अपना एक ऑडियंस ये करे, फिक्स करेंगे, उस ऑडियंस को प्रचार दिखा कि हमारे यहाँ सर्विस है, वहाँ वो सर्विस है। आप रेस्टोरेंट ले लीजिए, उसके अलावा भी देखेंगे आप, कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद कुछ नहीं करते, दूसरों का प्रचार करके कमाते हैं। हमारी कंपनी चुनाव के दौरान कई कैंडिडेट्स को सर्विस प्रोवाइड किए, और आप विश्वास नहीं करेंगे, जहां जिस कैंडिडेट को 10,000 लोग भी नहीं जानते थे, वहां उन्होंने, मैंने उनके इलाके में, जहां समझिए मैक्सिमम वोटर्स उनका 2 या 2.5 लाख है, वहां पे हमने 1.5 लाख 2 लाख यूनिक लोगों तक उन तक पहुंचाया है, क्योंकि वो खुद कहते कैसे, क्योंकि फेसबुक के जरिए हुआ है। और इसके अलावा आप देखेंगे, जैसे कि रख लीजिए स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, या फिर रख लीजिए कोई भी संस्थान है, वो अपने वहां पे लोग, तो प्राय हम लोग कभी ना कभी करते हुए देखी जाते हैं, अपने प्रचार का पहला टारगेट जो है ना, गूगल के अलावा फेसबुक को करते हैं। तो और एक अजय चीज, जी, जैसे कि आपने अपने कंपनी के और बारे एक में चीज बताया, तो क्या मैं आप अपनी फेसबुक जो हो कंपनी गया का ना, नाम लोग बता ज्यादा सकते टाइम, हैं? आप अपने, मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आप अपने जीवन में कितना देर फेसबुक के दिन में कितना घंटा बिताते हैं? क्या सर, सॉरी? अपने दैनिक जीवन में फेसबुक एक दिन में कितना घंटा बिताते हैं? पूरे दिन भर में लगभग 1-1.5 घंटे तो बिताता ही होऊंगा। देखिए, एवरेज आप अगर एक 1 आदमी घंटे 3 घंटे बिताते हैं, बिताता है, आप एवरेज। अगर 1 घंटा ही पकड़ लीजिए, तो 1 घंटा की कितने हाँ। जनसंख्या, कितने लोग कितना बिताते होंगे? अब जहां पे भी ऑडियंस है, वही राजा है। आज कोई भी देश की सरकार फेसबुक से क्यों नहीं लगती, ट्विटर से क्यों नहीं लगती, गूगल से क्यों नहीं? क्योंकि उनको पता है उनके पास ऑडियंस है। आप विश्वास नहीं करेंगे, आपकी हर जानकारी फेसबुक के पास है, और वो इसी रिलेटेड आपको कंटेंट दिखाता है। अगर आपको मिठाई पसंद है ना, फेसबुक आपको मिठाई की प्रचार देगी। आप अगर नॉन वेज आपको पसंद है, तो नॉन वेज की प्रचार आपको दिखाएगी। तो इस तरह से setup करेगी। जी। इसलिए फेसबुक बहुत इम्पैक्ट करता है। तो राहुल जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, जैसे अजय जी ने कहा कि इनकी कंपनी है जो फेसबुक के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार करती है, तो प्रिंट मीडिया में भी काफी प्रचार पहले आया करते थे, अभी भी आते हैं, तो प्रचार के मामले में क्या कमी या क्या ज्यादा देखने को मिल रही है प्रिंट मीडिया में? बेशक ये बात तो सही है कि आपका ऑडियंस सोशल मीडिया पर, फेसबुक या इंस्टाग्राम या ट्विटर या जो आप कह रहे हैं यूट्यूब, इस पर ऑडियंस अधिक है। यहाँ इंटरनेट पे ऑडियंस अधिक है। प्रिंट मीडिया का एक लिमिटेड पाठक वर्ग है, पाठक है। अब आप किसी अखबार में विज्ञापन दे रहे हैं, तो उस विज्ञापन को उसके रीडर जितने हैं, जितने उसका सर्कुलेशन जितना, उतने लोगों तक ही पहुंच रहा है, उससे अधिक लोगों तक तो नहीं पहुंच रहा है। लेकिन उसी खर्च में आपको इंटरनेट के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए उससे कई गुना ज्यादा ऑडियंस तक विज्ञापन को पहुंचाया जा सकता है। तो ये भी शिफ्टिंग हुआ है। प्रिंट मीडिया से भी अभी भी मैक्सिमम जो क्लाइंट थे प्रिंट मीडिया के, वो अब प्रिंट मीडिया को कम तरजीह देने लगे हैं। वो अगर उसके विज्ञापन का बजट 100 रुपए है, तो वो 100 रुपया में पहले वो 80 रुपया प्रिंट मीडिया को देता था और 20 मीडिया वो आउटडोर मीडिया को देता था। अब आउटडोर मीडिया, आउटडोर मतलब में देता था, जो बाहर में होर्डिंग वगैरह इस तरह से करता, या 50-50 का रेशियो था, सबका अपना अपना उस तरह से बजट तय करता था। अब उन्होंने क्या किया है, अपने विज्ञापन में 10% ही प्रिंट मीडिया के लिए रखा है, बाकी में 80%, 70%, 60% उन्होंने ऑनलाइन को कर दिया है, या कर रहे हैं, जो आगे इस बात को समझ चुके हैं कि भाई
इंटरनेट के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए हम अपने अधिकतर ऑडियंस के पास पहुंच सकते हैं, वो तो उस तरह से अपना शिफ्टिंग कर लिए हैं। अब जैसे कि अखबारों में सिर्फ प्रोडक्ट के विज्ञापन नहीं आते थे, पॉलिटिकल पार्टीज के विज्ञापन आते थे। अब इस चुनाव में आपने देखा होगा, विधानसभा चुनाव के दौरान, पहले आज से 5 साल पहले ही रखिए या 10 साल पहले रखिए या पिछला, अभी 2021 में यहाँ विधानसभा चुनाव हुआ है, 16 में भी हुआ था, तो 16 के विधानसभा चुनाव और 21 के विधानसभा चुनाव को कंपेयर कीजिएगा, और आप आज डाटा निकाल लीजिए, कल डाटा अगर आप निकाल लेते हैं पॉलिटिकल पार्टीज की, तो उस डाटा में आपको मिलेगा कि 2016 में इस पार्टी ने इतने रुपए का विज्ञापन अखबारों को दिया था, बीजेपी ने इतने रुपए का विज्ञापन अखबारों को दिया था, तृणमूल कांग्रेस इतने रुपए का विज्ञापन अखबारों को दिया था, और उनके विज्ञापनों में मैक्सिमम जो है यहाँ पर गया। लेकिन इस 2021 का आप देखिएगा तो ये लोग क्या किए कि मैक्सिमम अपना इंटरनेट पे उन्होंने खर्च किया, सोशल मीडिया के जरिए प्रचार किया। आप वेब पोर्टल खोलते थे तो, यहाँ आप बंगाल में रहते हैं, वेब पोर्टल खोलते थे तो सबसे पहले आपको किसी भी वेब पोर्टल में जहां विज्ञापन ऑन है, आपको बीजेपी या तृणमूल का कोई ना कोई विज्ञापन दिख जाता था। तो इस तरह से शिफ्टिंग हुआ है, जो पैसे अखबारों को मिलते थे, जो विज्ञापन अखबारों में जाता था, अभी वो ऑनलाइन शिफ्ट हो गया है। अब बहुत रेयर बचा है अखबारों के लिए। इस कारण मतलब अखबार धीरे धीरे सोशल मीडिया का इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं, समझ गए हैं, समझ रहे हैं, और ये है इम्पैक्टफुल। इसका एक यहाँ अधिक देर तक आदमी देखता है। राहुल, इसका इम्पैक्ट होने का एक मैं बीच में थोड़ा सा ये करूंगा, आप अगर किसी अखबार में विज्ञापन देते हैं तो आपका रख लीजिए वो एक विज्ञापन लगभग में, एक अखबार जो है विज्ञापन आपका 50, 60 या 100 विधानसभा कवरेज करता होगा एक अखबार। अब रख लीजिए मैं किसी एक पर्टिकुलर विधानसभा कैंडिडेट हूँ, मुझे दूसरे विधानसभा प्रचार देकर क्या लाभ होगा? सोशल मीडिया, इंटरनेट के माध्यम से हम वो टारगेटेड ऑडियंस अपने वोटर को कनेक्ट कर पाते थे, जो मेरा वोटर है या जिस वोटर के लिए मैं बोलना चाहता हूँ पर्टिकुलर व्यक्ति तक पहुंचूंगा सोशल मीडिया के माध्यम से। आज के डेट में ये बहुत ही सोशल मीडिया टारगेट ऑडियंस तक पहुंचना और कम खर्च में पहुंचना, ये सोशल मीडिया के जरिए कर पा रहे हैं लोग। और इसके लिए मेरा तो सुझाव ये होगा, जो हमारे ऑडियंस होंगे उनको ये रहेगा कि ये चीजें भविष्य में और बेहतर होने वाला है। यहाँ ऑडियंस बढ़ रहा है, यहाँ ऑडियंस का जुड़ाव जो है वो अधिक देर तक, मतलब ज्यादा देर तक रह रहे हैं लोग, तो ये तो कर ही रहे हैं सोशल मीडिया। इसमें जो लोग इसके लिए काम कर रहे हैं, यह एक अपॉर्चुनिटी भी है उन लोगों के लिए, पत्रकारों के लिए भी, हमारे लिए भी एक अपॉर्चुनिटी। हमारे यहाँ से भी अब लोग शिफ्ट कर रहे हैं। पहले ऑनलाइन पोर्टल्स में कोई पत्रकार जाने से कतराता था, कोई सीनियर पत्रकार, कोई वरिष्ठ पत्रकार वो नहीं जाना चाहता था। यूथ 2-4 न्यू कमर्स जो थे, मतलब वही लोग उसमें काम करते थे। अभी क्या हुआ है कि बड़े बड़े टीवी चैनल्स के संपादक रह चुके हैं, एडिटर रह चुके हैं, अखबारों के संपादक एडिटर रह चुके हैं। ऐसे व्यक्ति सिंगल हैंडेड यूट्यूब चैनल चला रहा है, फेसबुक पर अपना पेज चला रहा है और उससे कमा रहा है, और वही काम कर रहा है। काम जो वो टेलीविजन में करता था वही काम अब वो अपने पेज के जरिए कर रहा है, और मुझे लगता है कि उसको जो सैलरी मिलती थी उस अखबार के जरिए, उससे अधिक वो कमा रहा है इसके जरिए। उसी तरह पोर्टल्स में भी है, न्यूज पोर्टल्स में वही काम हो रहा है। अच्छे पोर्टल्स हैं, वहां पे ऑडियंस अच्छे हैं और उस अच्छे पे आउट मिलता है। आज क्या है, अखबार से ज्यादा ऑनलाइन पोर्टल्स वाले दे रहे हैं। तो मैं शेखर जी से पूछना चाहूंगा, जो डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपर्ट हैं, ब्लॉगिंग के एक्सपर्ट हैं, तो क्या एक पोर्टल, मतलब कि एक वेबसाइट या ब्लॉग जो भी कहें, वो एक चालू कर लेने से ही क्या अर्निंग की जा सकती है? नहीं, वेबसाइट सिर्फ चालू करने से अर्निंग नहीं होगी। तो उसके लिए देखिए एक पूरा प्रोसेस होता है। जैसे कि अगर आप ब्लॉग के थ्रू कमाना चाहते हैं ना, तो आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। ऑफलाइन के मुकाबले ऑनलाइन में ऑप्शंस आपके साथ बहुत सारे हो जाते हैं।
आप चाहे तो कोई एड नेटवर्क का यूज कीजिए, ठीक है। एड नेटवर्क जैसे कि गूगल एडसेंस हो गया, मीडिया.नेट, ठीक है, MGID, तबूला, ऐसे ही बहुत सारे एड नेटवर्क आते हैं, तो आप उनका यूज कीजिए। आप चाहे तो एफिलिएट मार्केटिंग कीजिए, ठीक है। आप रिव्यूज लिखते हैं, मान लेते हैं कि आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जानकारी है, आपका इंटरेस्ट है, ठीक है, गैजेट्स वगैरह में, आप उनसे रिलेटेड रिव्यूज लिख रहे हैं, तो वहां से आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट या फिर कहीं से भी, किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट से आप प्रोडक्ट्स को चुनिए, उसका रिव्यू दीजिए, वहां पे अपना एफिलिएट लिंक डालिए और उसके थ्रू आप वहां से अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन इसमें टाइम लगता है, पेशेंस चाहिए और थोड़ा उसमें मेहनत करना पड़ेगा। और इसके अलावा तो आप जैसे लॉकडाउन के बाद से इन मतलब ब्लॉग्स के चक्कर में काफी यंग जनरेशन वाले पढ़ रहे हैं, तो ऐसे में क्या भीड़ बढ़ती जा रही है, कंपटीशन बढ़ रहा है? कंपटीशन तो बढ़ रहा है। जैसे कि देखिए, अगर मैं बात करूं 2014 या 15 की, ठीक है, 2013-14 की, तो वहां पे ऐसा सीन था ना कि इंडिया में ब्लॉगिंग उस समय नया ही कुछ लोगों को पता चला था, और उस समय उतना मतलब कंपटीशन था नहीं, बहुत कम भीड़ थी। तो वहां पे लोग एक सिंपल सा ब्लॉग बनाकर उसके अगले ही दिन से यार लाखों रुपए कमाना शुरू कर दिए थे, लाखों रुपए। क्योंकि उस समय व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सब का लोग यूज करना, मतलब सभी का इंटरेस्ट बढ़ रहा था, ठीक है, प्रोफाइल पे प्रोफाइल बनी जा रही थी, तो उसके थ्रू लोग अपना लिंक शेयर करके ना सोशल मीडिया से लाखों रुपए उस जनरेट कर समय रहे थे। लोगों के लिए चीजें नई थी, हाँ तो लोग उस पे जाते थे, देखते थे, रुचि लेते थे। अब इसकी हाँ इतनी क्वांटिटी बढ़ गई है, हाँ क्वांटिटी बढ़ने के कारण अब लोगों के लिए ये रेगुलर चीज हो गई है। अब मतलब अब उसमें सिलेक्टिव हो गए हैं लोग, क्योंकि हाँ ऑप्शन इतने हैं। जरूर पहले क्या था कि जो था वो उसी में रुचि बनती थी, दूरदर्शन की तरह था कि दूरदर्शन में जो आ रहा है देखना है देख लेते हैं। अभी मल्टी चैनल्स हो गए हैं, आपके रुचि के यूट्यूब पर भी आप अपना रुचि का जिस सब्जेक्ट जी। में आप तो कोई सब्जी बनाने जा रहे हैं तो उसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा, है ना। वीडियो में एक और करूंगा, तो ये शेखर अच्छी तरह जानते हैं। पहले और अभी इन्होंने रेट तो दिखाया, बताया कितना पहले होता कम। इसका एक मुख्य वजह पता है, महंगाई बढ़ रहा है, पूरे देश में बहुत हाँ लोग महंगाई बढ़ रही है, किंतु सोशल मीडिया में जो है ना, विज्ञापन के रेट बहुत कम हुए। जहाँ एक क्लिक का पहले 10 से 12 रुपया लगता था, अभी 10 पैसा लगता है। सोचिए कितना कम हो गया। क्योंकि रेट कम होगा तो कंपनी को अपने घर से देगी नहीं, ऑडियंस बढ़ गया, सबको ऐड जी। दिखाना है। तो रेट कम होने की किसी कम होने की वजह से एक हुआ कि अर्निंग भी कम हो गया। हाँ तो अजय जी, ये सोशल मीडिया का यूज अपने प्रचार के लिए कौन लोग यूज कर सकते हैं इसका? मुझे लगता है हर एक व्यक्ति यूज कर सकते हैं, जो समाज से किसी भी माध्यम से जुड़े हुए हैं, जो व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, जो किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, या फिर किसी भी तरह के ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, वो हर व्यक्ति की जरूरत है। रख लीजिए आप एक डॉक्टर हैं, आपको अपनी प्रचार के लिए सोशल मीडिया आपका एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप एडवोकेट हैं, उसके लिए आपके लिए बहुत अच्छा है। आप रख लीजिए कोई अधिकारी है, IAS IPS है, आपके लिए भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपके ऑडियंस, आपके इलाके में क्या हो रहा है, आप वहां से भी ले सकते हैं। आप देखिए कई IPS जो है, IPS IAS कंटिन्यू ऑन अपने सोशल मीडिया पे एक्टिव रह के ना अधिकतर केस सॉल्व कर देते हैं। कई IPS इतने एक्टिव है कि आप एक ट्वीट कर दीजिए उनको, आपकी समस्या सॉल्व करवा देंगे। फिर पॉलिटिकल लोग तो हैं ही, अपने बीजेपी ने, कांग्रेस ने, इस बार तृणमूल ने भी एक अनिवार्य कर दिया था कि हर कैंडिडेट का सोशल मीडिया पर प्रोफाइल चाहिए। आपको मालूम होगा जी। 2019 के बाद से, जब 2014 के बाद से जब बीजेपी की टिकट देती है ना, उनके पर्सनल प्रोफाइल के साथ उनका सोशल मीडिया प्रोफाइल भी देखा जाता है, कितने लाइक्स है, कितने एक्टिव है, और उसके आधार पर भी टिकट में चयनित किया जाता है। हर तो व्यक्ति को शेखर जी, मैं सोशल आपसे मीडिया। पूछना चाहूंगा हम्म कि क्या जो ब्लॉग्स होते हैं, ब्लॉग्स, तो कौन कर सकते हैं ये ब्लॉग्स? क्या चाहिए इसके लिए? सोशल मीडिया से, इंटरनेट से अर्निंग के लिए बेसिक नीड्स क्या है? इसके लिए कोई रिक्वायरमेंट, मतलब जो होता है ना कि आपको इतना तक पढ़ा होना चाहिए, ये सब वैसा कोई नहीं है। एजुकेशनल रिक्वायरमेंट कुछ नहीं है, ठीक है। आप चाहे आप हिंदी आप जानते हो, चाहे आप इंग्लिश जानते हो, या कोई भी लैंग्वेज जानते हो, आप ब्लॉगिंग कर सकते हो। आपको बस एक लैपटॉप हो तो बढ़िया है, ठीक है, और इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। इन्वेस्टमेंट के लिए स्टार्टिंग में थोड़ा सा अगर आपके पास मनी रहेगा तो आप अच्छा खासा स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन अगर नहीं है तब भी बहुत सारे ऑप्शंस है वहां से जीरो से स्टार्ट करने के। मैंने भी जीरो से ही किया था, ठीक है, तो कोई भी कर सकता है। जैसे कि एक मिनट, हाँ, बहुत सारे लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं, वो लोग
बोलते हैं कि यार मुझे इंग्लिश ठीक से नहीं आती, मुझे हिंदी नहीं आती, मैं 10th फेल हूँ, मैं ये हूँ। तो मैं बोलता हूँ यार उससे कोई भी मतलब नहीं है, आपको इंग्लिश आती है नहीं आती है, बहुत सारे टूल्स भी अवेलेबल है, गूगल ट्रांसलेट है, बहुत सारे ऑनलाइन टूल्स है, तो कोई भी कर सकता है। ठीक है, बस ये है कि उसका फोकस किधर है ये देखना पड़ता है, उसका सीखने पे फोकस है या फिर वो बस पैसों के लालच से कर रहा है, तब वो ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। जी अगर सीखने के लिए कर रहा है तब उस लॉन्ग टर्म के लिए वो कर पाएगा। जी। एक सवाल तो मेरा है, मैं जी बीच में इंटरप्ट करूंगा। एक सवाल मेरा अजय झा जी से, जी कि जी उन्होंने कहा कि वो इलेक्शन टाइम में कुछ कैंडिडेट्स को सर्विस दिए हैं। तो मैं इस विषय को अच्छे से जानना चाहता हूं कि अजय झा की कंपनी और वो क्या सर्विसेज देते हैं, और किस तरह से आप मैं एक सोशल वर्कर हूं, और मैं अपने इलाके में इस लॉकडाउन में कुछ वर्क करता हूं, कुछ लोगों को भोजन करवाता हूं, राशन वितरण करवाता हूं, और बहुत चीजें मेरा रेगुलर एक्टिविटी है। लेकिन मैं इस काम के लिए मैं चाहता हूं कि मेरे काम को लोग जाने, मेरा नाम भी हो। मैं जो ये काम कर रहा हूं, मुझे अखबार नहीं छापता, मुझे कहीं भी मतलब बस जहां करता हूं, लेकिन मेरा एक स्वार्थ ये भी है कि मैं तो सोशल वर्क करता हूं, ठीक है, मैं परोपकार करता हूं, लोगों का हेल्प करता हूं, लेकिन इस बात को मैं चाहता हूं कि 10 जन जाने भी, मेरा भी नाम हो। तो मैं अपना काम भी मतलब काम तो करता ही हूँ, कमाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ अधिक से अधिक लोग मुझे जाने। मैं वो पब्लिसिटी, चाहे मैं हूँ, चाहे मेरी संस्थान है, या कोई एक पॉलिटिशियन है, इसको कैसे आप लोग प्रमोट करते हैं और कैसे उसका प्रचार करते हैं, क्या टूल्स यूज करते हैं और कैसे क्या करते हैं, आप थोड़ा मुझे बहुत विस्तृत में अच्छा अपना क्वेश्चन पूछा है आपने, अजय जी से जान लेंगे इसका जवाब। अजय जी। देखिए, होता क्या है कि आपने कहा नहीं कोई अखबार नहीं छापा या कोई भी संस्थान उसको उतना महत्व नहीं देते, ना दे। सोशल मीडिया को आप टारगेट करते हैं, आप खुद एक अखबार है, आप खुद एक टीवी चैनल है, और खुद ही आप सब कुछ है। इसके पीछे वजह क्या, हम लोग करते क्या है, अब रख लीजिए आप कोलकाता के किसी एक इलाके में आप सोशल वर्कर है या राजनेता है या जो भी आप काम करते हैं, तो आपकी टारगेट क्या होती है पता है? आप जिनके लिए सेवा कर रहे हैं उनसे जुड़े, या फिर आप के इलाके में जो भी समस्या है उसे राखी जाए। अब ऐसा संभव नहीं कि एक आदमी को कॉल करेंगे, भाई आप ठीक हो कि नहीं हो, कि अभी क्या समस्या है मुझे बताइए, संभव तो है नहीं कॉल करना। या फिर ये संभव नहीं कि बिल्कुल आप हर एक घर में एक एक आदमी जाके विजिट करें, क्योंकि आप अकेले हैं या फिर आपका एक छोटा संस्थान है और हर एक घर जाना। तो एक सोशल मीडिया के माध्यम से पर्टिकुलर आपकी जो बातें हैं, आप जो कहना चाहते हैं, आप जो काम करना चाहते हैं, काम कर रहे हैं, आपके इलाके में हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से घर घर पहुंचा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर रख लीजिए, आप एक सुबह डॉक्टर के लिए जैसे कोई बीमार पड़ गया तो आपको मेडिकल की सब सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, या फिर हेल्थ चेकअप कैंप लगाते हैं कभी कभी। अब जब हेल्थ चेकअप कैंप लगाते हैं, आपके इलाके के लोगों को जी पता चलेगा तब तो आएंगे उसमें पार्टिसिपेट करने। अब कैसे जाएगा? अब वो जमाना तो रहा नहीं, एक ढोलक लेके घूम घूम जाएगा, वो सब पुराना ओल्ड हो गया है और किसी के पास समय नहीं रहा। लोग सुबह 10 से लेकर 7-8 बजे तक खटते हैं, उसके बाद कहाँ किसी समय है कि कहाँ क्या और नहीं हो रहा। रविवार के दिन छुट्टी मिलता है, उसमें लोग घूमने चले जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जी आप जिनके लिए सेवा दे रहे हैं, अब रखिए आप ब्लड टेस्ट करने दे रहे हैं, तो ब्लड टेस्ट के आपके छोटे बच्चे तो ब्लड टेस्ट करने जाएंगे नहीं। एक एज रेशियो है जो नॉर्मल उससे इंटरेस्टेड होता है, जो ब्लड टेस्ट कराने के लिए क्या कहते हैं आपका उत्साहित है या फिर कराना चाहते हैं, जो जिनको जरूरत है। तो हम आपके वो बैनर जो है वो उस तरह के ऑडियंस तक पहुंचाते हैं। अब रख लीजिए आप ब्लड डोनेशन कैंप लगाएं, ठीक है, अब जगह गए तो ब्लड डोनेशन आप जानते हैं एक लिमिटेड लोग डोनेट करते हैं, हर व्यक्ति ब्लड डोनेशन पार्टिसिपेट नहीं करता। हम पर्टिकुलर उस व्यक्ति तक आपकी बातें पहुंचा सकते हैं जो ब्लड डोनेट करते है या कर रहा है। हमारे पास कई टूल्स हैं सोशल मीडिया के, एसईओ सर्च में ऑप्टिमाइज करते हैं हम लोग, जिसके तक पर्टिकुलर व्यक्ति तक पहुंच सकते हैं जिनको हम अपनी बातें बताना चाह रहे हैं। जी। अब रख लीजिए ये तो हम चावल यूनिक। वितरण करते हैं, हम चावल वितरण करते हैं। अब जो एक रख लीजिए अमीर रिच परिवार से, उनको चावल वितरण से कोई मतलब नहीं है, हम चाहते हैं उन तक पहुंचाना जो जरूरत है, एक लेवल में कम है, हमारे हिसाब से रख लीजिए बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे है, बीपीएल में है या उनसे कम है। तो अब क्या करेंगे ना, आज हर व्यक्ति सोशल मीडिया से जुड़ा। आप देखेंगे ना, जो आपके अगल बगल में कूड़ा कचरा बिछ रहा है ना, उनके हाथ में मोबाइल है, एक एंड्रॉइड फोन मिल जाएगा और सोशल मीडिया पे एक्टिव है, फेसबुक पे हो या यूट्यूब पे हो। हम टारगेट करके आपकी बातों का, अब रख लीजिए आप चावल वितरण करेंगे तो हम वहां दिखाते हैं कि आपके इलाके में जो आप जहाँ रह रहे हैं क्या उसके 5 चावल किलोमीटर वितरण, 4 किलोमीटर
चावल नहीं, लेने मैं आपको वाले बता तो रहा अब हूँ, सोशल मीडिया पर चावल देख कर वितरण नहीं पाएंगे करते। नहीं। नहीं, अ, लोग करते हैं, हमारे कुछ क्लाइंट्स हैं, हम यहाँ तक कि चावल वितरण का छोटी छोटी चीज जो आप करना चाह रहे हैं, चावल वितरण हो गया, जो आप लोगों तक पहुंचना चाह रहे हैं, जहाँ पे आप जाके नहीं पहुंच सकते, आपको नहीं पता कौन नहीं दिए। जैसे कुछ लोग हैं जिनके पास वो रुपया तो है, किंतु वो मैन पावर नहीं है कि लोग का प्रचार करें। अब समझते लोग पर्सनल स्तर पे प्रचार करते, तो हम वहां तक उनको सोशल मीडिया के माध्यम से उनको जानकारी दे देते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक इवेंट हुआ था, जिसमें वो लोग फन फिस्ट, आप जानते हो फन फिस्ट टाइप का होता है, लॉकडाउन से पहले की बात है, जिसमें उनके पास कोई छोटा सा टीम था, लोग नहीं आ रहे थे, तो एकदम फोन के ऐसा है सर, हम फंसे में क्या करें। हमने अपने डिजिटल माध्यम, सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से उनका 1000 से लोग ज्यादा लोगों तक ऑडियंस को उनके प्रोग्राम में लाए। आप समझ सकते कितना इफेक्ट करता है। जी, सोशल मीडिया का यूज करके इस तरह से प्रचार किया जा सकता है, ये हर आपसे चीज पता में आपको चला। प्रचार मत देखिए, आप अगर रख लीजिए, आप प्रचार नहीं भी नहीं, करना मेरा चाहे। एक सवाल है कि मैं मेरे एक व्यक्ति से परिचय है, मेरा एक मित्र है जिनको इंटरनेट पर बहुत बदनामी, मतलब उसकी छवि जो है वो बहुत, कुछ एक कंट्रोवर्सी के कारण, कहीं एक आरोप के कारण उनके बारे में इंटरनेट पर कुछ अच्छी बात है ही नहीं, ना यूट्यूब पर कुछ अच्छी बात है, ना न्यूज में कुछ अच्छी बात है। वो चाह रहा था कि भाई, मैं मुझसे वो एडवाइस मांग रहा था कि राहुल जी मुझे ये बताइए कि मैं क्या करूं, जो ये इंटरनेट पे मेरे बारे में इतनी गलत बातें हैं, वो भी झूठी बातें हैं, किसी कारणवश मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं था और मेरे नाम के आने की वजह से और उसमें मेरी जो भी कार्रवाई हुई, कुछ भी हुआ, उसकी वजह से मेरी छवि इतनी खराब हो चुकी है कि मैं अब अपनी असली छवि या अपनी छवि को सुधारना चाहता हूँ। तो इसके लिए कोई, अगर आपके पास कोई मतलब सजेशन हैं, क्या किया जा सकता है, कैसे आपके इस इस सवाल तरह। की तरफ आपने मैं बहुत अच्छा सवाल पूछा है, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। जी हमारे पास ऐसा एक लोग को लाए जाते हैं, जहाँ होता है कि लोग, रख लीजिए, आपसे किसी आपके दुश्मन आपके बारे में गलत कंटेंट फैलाते हैं जो कि आप नहीं है। उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि आपकी जो अच्छा है, जो आप अच्छा काम करते हैं, जो आपका अच्छा है, आपकी अच्छाई है, वो हम लोगों तक लाते हैं। इतना ला देते हैं कि सिस्टम है, छोटा लकीर को अगर कम खत्म करना है तो उसे बड़ा लकीर भेज दीजिए। उसी तरह से आपका जो वो बुराई कर रहा है, उसके एक तरफ से हम लोग कॉन्टेक्ट करते हैं, मतलब वहाँ पे उनसे सबूत मांगा जाता है, सोशल मीडिया पे हम लोग उनसे जवाब मांगते हैं। दूसरा क्या होता है, आपकी जो अच्छाई है, एक बड़ा लकीर हम लोग गिर देते हैं, ताकि जो छोटा लकीर है ना, वो कम दिखे या नहीं दिखे, बड़ा लकीर हावी हो जाए। जी, सोशल मीडिया के माध्यम से इस तरह के प्रचार प्रसार तो होते ही रहते हैं। तो मैं शेखर जी से पूछना चाहूंगा कि सोशल मीडिया के अलावा क्या गूगल जैसे या किसी भी मतलब इंटरनेट के माध्यम से, इंटरनेट के किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्या इस तरह के प्रचार किया जा सकता है? हाँ, एक्चुअली अपना प्रमोशन करने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं ऑलरेडी, ठीक है। चाहे जैसे कि आपने बोला गूगल, तो गूगल भी आपको ये सुविधा देता है कि आपका कोई, मान लीजिए, वेबसाइट है, ठीक है, आप कुछ सर्विस दे रहे हैं, उसको आप एड्स के थ्रू प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, लेकिन सोशल मीडिया जो है ना, उसमें भीड़ बढ़ते जा रही है धीरे धीरे। इंस्टाग्राम हो या फिर कोई भी हो, फेसबुक बोलिए, ट्विटर बोलिए, भीड़ धीरे, जैसे जैसे पॉलिटिकल चीजें बढ़ रही है, जैसे जैसे कंट्रोवर्सीज बढ़ रही है, लोग देखने के लिए और इन्वॉल्व होने के लिए, दूसरों से जुड़ने के लिए, जो मतलब कनेक्ट होते जा रहे हैं सोशल मीडिया से। तो जी एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा, अजय जी ने जो बोला कि एक बंदा था, वो अपने एरिया में ही सिखाता था, वो वर्डप्रेस डेवलपमेंट जानता था। वर्डप्रेस मतलब एक प्लेटफॉर्म है वेबसाइट्स वगैरह बनाने के लिए, ठीक है। सीएमएस तो सॉफ्टवेयर है, कंटेंट सीएमएस है। मैनेजमेंट। हाँ, उसमें प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं पड़ी, तो वो उसका वो डेवलपमेंट सिखाता था अपने एरिया में। जी फिर उस बंदे ने क्या किया, सोचा कि यार इसमें तो यार बहुत ही कम लोग आ रहे हैं, ठीक है, मेरी एक लिमिटेड रीच हो रही है, तो वो सोशल मीडिया पे शिफ्ट हो गया और उसने क्या किया, एड्स रन किए। अजय जी को पता होगा, वो अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसने सोशल मीडिया पे एड्स रन किए, ठीक है, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, तो थोड़ा इन्वेस्ट जी किया एड्स में, लेकिन जो वो लोकल में दे रहा था कोर्स, उससे कई गुना ज्यादा बेनिफिट उसको सोशल मीडिया पे हुआ। मान लेते हैं कि लोकल में वो 100 लोगों को दे रहा था, ठीक है, अलग अलग टाइम पे। तो उसने क्या जी किया, कोर्स के वीडियोस रिकॉर्ड किए, कहीं पर स्टोर कर दिए, ठीक है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आते हैं वहां पे होस्ट कर दिए, यूट्यूब जैसे कुछ प्लेटफॉर्म्स। तो उसके बाद उसने एक पेमेंट गेटवे बनाया, सभी ने पे किया एड्स, जिन जिन लोगों ने देखा, तो कम से कम 50-60 हजार लोगों ने देखा ही होगा, ठीक है, सस्ते से सस्ते में। तो उसमें से इंटरेस्ट दिखाया, मान लेते 1000-2000 लोगों ने,
ठीक है, पे किया मान लेते जी 500 लोगों ने, उसने प्राइस भी रखा था, मान लेते हैं 500 रुपए कोर्स का प्राइस रखा था, ठीक है, कुछ दिन का जी कोर्स था। तो सोशल मीडिया के थ्रू उसकी रीच इतनी ज्यादा हुई, 1000-2000 लोगों ने उसको एनरोल किया। और आप सोच लीजिए 500 करके अगर 1000-2000 लोग भी दे रहे हैं तो उसको कितना दिन लगा होगा, 3-4 दिन, तो ठीक है, लोकल या इलाके से उससे भी बढ़कर कम। सोशल मीडिया के माध्यम से अच्छी कमाई की जा सकती है, आपका ये कम कहना है? हाँ बिल्कुल, आप एड्स के थ्रू कर सकते हैं या फिर ब्रांडिंग के थ्रू। सोशल मीडिया यूज करते हैं लोग अपनी ब्रांडिंग के लिए, ठीक है, मैं भी यूज करता हूँ। तो एक बार अगर आपकी ब्रांडिंग हो जाती है ना, आप कोई भी चीज जी बेचिए, लोग आंख बंद करके भी ले सकते हैं। ठीक तो सोशल ठीक मीडिया है। बहुत ही बड़ा उदाहरण प्लेटफॉर्म। उदाहरण पटना के खान सर हैं, आप अभी जानते होंगे, सोशल मीडिया ट्रेंड में है और जी, लोग ये कर रहे हैं। उन्हें आज कौन वो नहीं जानता। तो नए नए आए हैं, किंतु आप देखेंगे अचानक से सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे इंडिया के युवाओं का एक मतलब आइकन बन गए। लोग उनको पसंद करते हैं, उनके वीडियो को मिलियंस में व्यू आता है। वजह सिर्फ एक सोशल मीडिया, चाहे वो यूट्यूब हो या फेसबुक हो या कोई और प्लेटफॉर्म हो। तो एक क्या होता है, आप रख लीजिए एक खान सर जो एक पटना के एक इलाके में सीमित थे, वो अगर आज वर्ल्ड वाइड फैल रहे हैं तो इसका एक वजह क्या है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंटरनेट है। उदाहरण के तौर पर अगर हमसे कोई पूछे तो हम एक ही चीज कहेंगे, एक ऐसा मंच है, अब चूंकि आपके पारा में आप मंच जानते होंगे जहाँ लोग मतलब भाषण देते हैं या कार्यक्रम करते हैं, ये एक ऐसा मंच है जहाँ इंडिया में बैठ जी के अमेरिका में अपने ऑडियंस को डील कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, किसी भी देश को कर जी सकते हैं। बिल्कुल। तो बेसिकली आज हम लोगों ने जाना कि सोशल मीडिया के माध्यम से अच्छी खासी कमाई की जा सकती है, लेकिन मेहनत सभी जगह इंपॉर्टेंट है, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। सोशल मीडिया से आप अपना प्रचार भी करवा सकते हैं, ब्रांडिंग भी करवा सकते हैं, अच्छी खासी इनकम भी कर सकते हैं, लेकिन ब्रांडिंग के लिए आपको खर्च करना होगा और इनकम सीख के भी लिए सकते हैं, आपको सबसे अच्छी सीख भी मेहनत सकते करनी। हैं, जी ब्रांडिंग के लिए सीख भी सकते जरूरी नहीं पैसे खर्च हो, आपका टाइम भी खर्च करे तो चलेगा, क्योंकि बहुत सारे पेजेस है ना जी जो 1 मिलियन फॉलोवर वो लोग गेन कर चुके हैं। उन वो पैसे खर्च नहीं कर रहे, बस वो पोस्ट ऐसे डाल रहे हैं जो कि लोग कंज्यूम करना चाहते हैं, ठीक है, ऐसे वो कंटेंट शेयर कर रहे हैं। तो कि 1 जैसे मिलियन खुद को फॉलोवर या अगर फिर प्रचार 50-60 करना हजार है भी तो इसमें फॉलोवर हो तो रहा है। हाँ अगर हमें समय कम है और प्रचार ज्यादा करना है तो इसमें तो खर्च जरूर करना ही पड़ेगा। अजय जी से जानना चाहेंगे। हाँ, वो एड्स हैं। रन करवाना पड़ेगा, अजय जी जैसा जानते हैं, एड्स रन करवाना एड्स होगा, उसके और लिए। उसके अलावा क्या ना, देखिए हर एक चीज के लिए मेहनत आपको करनी होगी। हाँ आप जी मेहनत करके ऐप उसके अगर रख लीजिए, कंटेंट अच्छा और नहीं, अच्छा हर कंटेंट काम तो भी value अच्छा नहीं नहीं है। हो आप एक बिजनेसमैन हैं या आप जी कोई वर्किंग पर्सन हैं और व्यस्त हैं, आप हर चीज नहीं जानते, आप लिखना नहीं जानते, आप डिस्प्ले के बारे में नहीं जानते हैं कि कैसे हम क्या चीज करें, उसमें क्या फोटोग्राफ यूज करें, कैसा उसमें डिजाइन होना चाहिए। बहुत चीजें होती हैं जो एक एक्सपर्ट और एक्सपर्ट्स की टीम ही कर सकती है। जैसे अजय जी के यहाँ मैंने इनका काम देखा है। अब वीडियो एडिटिंग तो आप नहीं कर सकते, आप कंटेंट जी आप लिखना नहीं जानते हैं, आप जी ये नहीं जानते हैं कि हम इसको कैसे उतने लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो बहुत सी चीजें हैं जो शेखर और अजय झा और बाकी अभिषेक भी हैं, ऐसे लोगों की सलाह से ही मतलब हो सकता है। और जी बिल्कुल। मैं जानता हूं कि जो अजय जी या अजय जी की तरह जो लोग काम करवा रहे हैं, शेखर की कंपनी है, ये लोग बहुत नॉमिनल चार्ज करते हैं और मतलब जो आपको खुद से करने में जो खर्च होंगे उससे कुछ अधिक होता है। ये मैंने देखा है, मैंने जाना है। तो मेरा तो एडवाइस होगा कि भाई आप ऐसे व्यक्ति हैं जो आप चाहते हैं कि सोशल मीडिया के जरिए आप अपने काम को, अपने नाम को लोगों तक पहुंचाएं, तो ऐसे अजय जी, शेखर जी जैसे लोगों से संपर्क करना चाहिए। ठीक है। बहुत अच्छा लगा आप सभी से मिलकर। सभी अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, बहुत कुछ जानने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। उम्मीद है आगे फिर आप सभी से मुलाकात होगी। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग एंड करते हैं, फिर से मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, नमस्कार। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर करें। ऐसे ही अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।